चलिए बेटा, आज की क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, आप लोग ये ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो पूरी देखिएगा और अच्छे से होमवर्क करके आइएगा। तो बेटा, सबसे पहले जब कोई पैसे नहीं देता तो कंपनी उसके शेयर रद्द कर देती है। क्या कर देती है? रद्द। ये रद्द करने की एंट्री है बेटा। ठीक है, आपको याद होगी, अगर याद नहीं है तो अभी याद कर लो। ये फिक्स है रद्द करने की एंट्री, तो फोरफीट करने की। तो बच्चा बोलता है ठीक है सर बताइए। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसमें आता है शेयर का पैसा और जितना मांगा, याद रखना शेयर का पैसा जितना मांगा। और एसपीआर अकाउंट डेबिट, ये कंफर्म नहीं होता एसपीआर आएगा कि नहीं आएगा। अगर पे नहीं किया तो आएगा। ठीक है, पे नहीं किया तो आएगा। ठीक है, इक्विटी शेयर तो कंफर्म है। फोरफिटेड शेयर्स बेटा ये भी कंफर्म है। 2 फोरफिटेड शेयर्स, जितना दिया। 2 कॉल्स इन एरियर, जितना नहीं दिया। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको रद्द की एंट्री याद हो गई होगी, पॉज करके याद कर लो। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एसपीआर अकाउंट डेबिट, 2 फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट, 2 कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। इक्विटी शेयर जितना मांगा और शेयर का पैसा। ठीक है, एसपीआर अगर पे नहीं किया तो आएगा। ठीक है, एसपीआर। फोरफिटेड शेयर जितना दिया, कॉल्स इन एरियर जितना नहीं दिया, याद रखना। ठीक है, ये रद्द की एंट्री। बेटा जब कंपनी किसी के शेयर रद्द कर देती है उसके बाद वही शेयर किसी और को बेच देती है, री इशू। तो बेटा री इशू के 3 एंट्री पॉसिबल है। अगर सेम प्राइस 10 का 10, ठीक है, या 10 का 12 ज़्यादा प्राइस, या कम प्राइस 10 का 8। ठीक है, तो बेटा अगर सेम प्राइस 10 का 10 तो एंट्री होती है री इशू की बैंक टू कैपिटल, याद कर लेना, बैंक टू कैपिटल। अगर 10 का 12 ज़्यादा में तो बेटा एंट्री होती है बैंक टू कैपिटल टू एसपीआर। ठीक है, और बेटा तो मतलब बैंक टू कैपिटल कंफर्म है, बैंक टू कैपिटल कंफर्म है, ज़्यादा में एसपीआर आ जाता है। और अगर कम में करा तो भी बेटा बैंक टू कैपिटल कंफर्म है, कम में करा तो ये जरूर आता है फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, री इशू की एंट्री याद कर लेना आप, बात जैसी वीडियो पॉज करके तीनों एंट्री याद कर लेना। ठीक है, तो बच्चा बोलता है ठीक है सर। तो सर हमें रद्द की एंट्री याद हो गई है। पहले रद्द होता है, फिर वही शेयर री इशू हो जाता है। हमें री इशू की एंट्री याद हो गई है। सेम प्राइस पे तो ये वाली एंट्री, ज़्यादा प्राइस पे तो री इशू की एंट्री ये वाली, कम प्राइस पे तो री इशू की एंट्री ये वाली। बेटा एक बात जल्दी से बता दो। ठीक है, अब सपोज करो जो पैसा जिसके शेयर आपने रद्द करे उसने थोड़ा सा पैसा दे दिया होगा। ठीक है, वो कहाँ पड़ा होता है? फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट में। ठीक है, तो जो बंदे के शेयर आपने कैंसिल कर दिए उसने कुछ इंस्टॉलमेंट तो दे दी होगी, तो थोड़ा पैसा तो उसने दे दिया होगा। तो वो पैसा कहाँ पड़ा होता है? फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट में। कहाँ पड़ा होता है? फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट में। तो बेटा जो पैसा आपने उसका हड़प लिया, शेयर कैंसिल कर दिया और उसका पैसा आपने हड़प लिया, तो कंपनी उसका पैसा हड़प लेती है। वो पैसा कहाँ पड़ा होता है? फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट में, इस अकाउंट में पड़ा होता है। और जैसे ही शेयर री इशू हो जाता है तो ये पैसा फोरफिटेड शेयर से हट के री इशू होने के बाद शेयर कहाँ ट्रांसफर हो जाता है? ये पैसा कैपिटल रिजर्व में। कहाँ ट्रांसफर हो जाता है? कैपिटल रिजर्व में। ये बात याद कर लो। ठीक है, तो बेटा उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। बच्चा बोलता है हाँ सर हम समझ गए कि पहले फोरफिट की एंट्री रद्द की, फिर री इशू की एंट्री, इन तीनों में से एक। सेम प्राइस पे तो ये, ज़्यादा प्राइस पे री इशू तो ये वाली एंट्री, कम प्राइस पे तो ये वाली। और सर हम समझ गए जो रद्द किया हुआ पैसा, जो उसका जिसके शेयर रद्द किए उसके पैसे इधर पड़े होते हैं फोरफिटेड शेयर में। कहाँ पड़े होते हैं? फोरफिटेड शेयर में। रद्द करते टाइम वहीं पड़े होते हैं, बट जैसे ही शेयर री इशू हो जाता है वो पैसा फोरफिटेड शेयर से उठ के ट्रांसफ़र हो जाता है कहाँ? कैपिटल रिजर्व में। कहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है? कैपिटल रिजर्व में। ये बात याद कर लेना। तो बताओ बेटा वो पैसा रद्द तक कहाँ पड़ा होता है? याद कर लो, रद्द तक कहाँ पड़ा होता है? फोरफिटेड शेयर। और जैसे ही शेयर री इशू हो गए फिर वो पैसा इस जगह से शिफ्ट हो जाता है, फोरफिटेड शेयर अकाउंट से हट जाता है, और री इशू होने के बाद वो पैसा कहाँ चले जाता है? कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, तो बेटा ये लाइन आप वीडियो पॉज करके लिख लेना, ये काम आएगी आपके नोट्स में। लिख लेना कि शेयर रद्द करते टाइम वो पैसा जिसका आपने हड़प लिया वो इस अकाउंट में पड़ा होता है फोरफिटेड शेयर में, रद्द के टाइम इस जगह पे पड़ा होता है, बट जैसे ही शेयर री इशू हो जाता है तो ये पैसा इस अकाउंट से शिफ्ट होके कहाँ चले जाता है? कैपिटल रिजर्व में। ये बात आप याद कर लेना, ये बात लाइन लिख लेना जो मैंने अभी बोली। ठीक है, अब बेटा अपन बात करते हैं कि कितना पैसा शिफ्ट होता है। तो बच्चा बोलता है सर बता दो कितना पैसा शिफ्ट होता है। देखो बेटा अगर ये पैसा जो है इस तरह वाला पैसा, ये अगर सेम प्राइस पे करा, सेम प्राइस पे री इशू, तो पूरा शिफ्ट होता है।
सेम प्राइस पे करा तो ये पूरा पैसा, अगर इधर 5,000 लिखा होगा तो पूरा 5,000 कहाँ चले जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। बच्चा बोलता है ठीक है सर। तो अगर सेम प्राइस पे करा तो पूरा पैसा चले जाता है कैपिटल रिजर्व में, ज़्यादा प्राइस पे करा तो भी पूरा पैसा चले जाता है। बच्चा बोलता है सर जब पूरा ही चले जाता है बताइए क्यों रहे, हम पूरा कर देंगे। बेटा याद रखना, सेम पे पूरा जाता है, ज़्यादा पे भी पूरा जाता है, बट कम प्राइस पे अगर आपने री इशू करा तो पूरा नहीं जाता, ये डिस्काउंट वाला अमाउंट माइनस होके जाता है। ठीक है, तो याद कर लो बेटा। बताओ, अगर सेम प्राइस पे, ये आप लोग ध्यान से सुन लो, सेम प्राइस पे करा तो पूरा पैसा जाता है ये फोरफिटेड शेयर का कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, ज़्यादा प्राइस पे करा तो भी पूरा पैसा जाता है फोरफिटेड शेयर का कैपिटल रिजर्व में, बट अगर कम प्राइस पे करा तो बेटा ये पैसा, ये पूरा नहीं जाता, ये वाला अमाउंट माइनस होके जाता है। ठीक है, तो आई होप आप ये बात याद कर लोगे। ठीक है, और बच्चा बोलता है ठीक है सर माइनस होके क्यों जाता है वो भी मैं बता देता हूँ। बेटा सिंपल सी बात है कि अगर आपने पहले वाले से 5,000 रुपये हड़प लिए, मानो कि इधर 5,000 लिखा है, पहले वाले से 5,000 हड़प लिए, फिर वही शेयर आपने किसी और को बेचे तो आपने 1,000 रुपये डिस्काउंट दे दिया उसको। तो बेटा बताओ आपने कितना डिस्काउंट दे दिया, 1,000 रुपये। ठीक है, 1,000 रुपये। तो बच्चा बोलता है अच्छा तो ये माइनस होके जाएगा। मैंने कहा हाँ। तो आपने पहले वाले से कितने हड़पे, 5, और जब दूसरी बार वही शेयर किसी और को बेचे तो आपने कितने का डिस्काउंट दिया, आपने डिस्काउंट दिया 1,000। तो बेटा 5 हड़पे थे, 1,000 का डिस्काउंट दे दिया दूसरे को, तो आपने 5 पहले वाले से हड़पे थे और दूसरे को आपने 1,000 का डिस्काउंट दे दिया, तो आपके पास कितने का फायदा बचा, 4 का, तो वो रिजर्व में जाता है माइनस होके। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये लाइन याद हो गई होगी। अब बेटा एक काम कर लीजिए, अभी जो मैं लाइन बोलूँगा वो लिख लेना। क्या बात कि ये पैसा री इशू के बाद कहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है, कैपिटल रिजर्व में। और याद रखना, अब लाइन लिख लेना, सेम प्राइस पे अगर री इशू करा तो पूरा पैसा जाता है कैपिटल रिजर्व में, ज़्यादा प्राइस पे अगर री इशू करा तो भी पूरा पैसा जाता है कैपिटल रिजर्व में, और अगर कम प्राइस पे री इशू करा तो बेटा ये पूरा नहीं जाता, माइनस होके पैसा जाता है कैपिटल रिजर्व में। ये बात आपको याद रख लेनी है। ठीक है, ये बात लिख लेना जो मैंने बोली। ठीक है, अब बेटा मैंने जो अभी बोली कि सेम प्राइस पे पूरा, ज़्यादा प्राइस पे पूरा अभी बोली, और डिस्काउंट में आपको क्या करना है, माइनस करके ट्रांसफ़र करना है, पूरा नहीं जाता, माइनस होके जाता है। तो ये बात आप लिख लेना। ठीक है, वीडियो पॉज करके। अब बेटा मुझे जल्दी बता दो। बच्चा बोलता है हाँ सर हमें याद हो गया, ये रद्द की एंट्री, सर ये री इशू की, अगर सेम प्राइस पे करा तो ये री इशू की, ज़्यादा प्राइस पे करा तो ये री इशू की, और कम प्राइस पे करा तो ये री इशू की। और सर जैसे ही री इशू हो जाता है तो वो पैसा फोरफिटेड शेयर का कहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है, फोरफिटेड शेयर का पैसा कहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाता है। सर हम ये याद कर लेंगे। अब बच्चा बोलता है सर ये क्या लिखा हुआ है आपने। बेटा ये 2 लाइन याद कर लो, तो आपको रिजर्व में जो ट्रांसफ़र करने वाला है ये 2 लाइन भी आपको लिख लेनी चाहिए नोट्स में। सर बताइए क्या है। देखिए बेटा पहली लाइन ये ज़रूर लिख लेना, जब फुल शेयर री इशू, मैं पढ़ भी रहा हूं आप जूम भी कर सकते हो, ठीक है, वीडियो में होता है, जब फुल शेयर री इशू फुल अमाउंट ट्रांसफर, उम्मीद है याद हो गई होगी। जब फुल शेयर री इशू फुल अमाउंट ट्रांसफर मतलब अगर आपने रद्द 500 शेयर किए और रद्द 500 किए और री इशू भी आपने 500 किए, तो रद्द री इशू भी फुल शेयर, तो 500 रद्द 500 री इशू, फुल शेयर री इशू। जब फुल शेयर री इशू होते हैं तो बेटा याद रखना, ये लाइन देख लो, जब फुल शेयर री इशू फुल अमाउंट ट्रांसफर, ठीक है, फुल अमाउंट ट्रांसफर। बच्चा बोलता है ठीक है चलो ये तो अच्छी बात है, बट अब ये देखो, जब थोड़े शेयर री इशू, पहले फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला ये लिख लेना, ठीक है, जब थोड़े शेयर री इशू पहले फॉर्मूला, देन जो अमाउंट आए वो ट्रांसफर। तो बच्चा बोलता है अच्छा, जब थोड़े शेयर री इशू पहले फॉर्मूला लगाना है, देन जो अमाउंट आए वो ट्रांसफर। थोड़े शेयर री इशू का मतलब ये है कि रद्द 500 करो और री इशू 300 करो। जब थोड़े शेयर री इशू तो आपको पहले लगाना है फॉर्मूला, तो पहले लगाना है फॉर्मूला और पूरा अमाउंट ट्रांसफ़र नहीं करना है, पहले फॉर्मूला लगाना है और फॉर्मूले से जो अमाउंट आए वो ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, उम्मीद है आपको याद हो गई होगी। अब बेटा पूरा कंप्लीट होता है, अपन क्वेश्चन को शुरू करने वाले हैं। मैं बस एक बार जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, आपको जो जो बातें हो सुन लेना, ठीक है। पहले शेयर रद्द होता है, ये रद्द की एंट्री याद कर लो।
फिर रद्द के बाद बेटा वो शेयर री इशू होता है, री इशू की सेम प्राइस पे तो ये एंट्री, ज़्यादा प्राइस पे तो ये एंट्री, कम प्राइस पे तो ये एंट्री, ठीक है। री इशू होते ही वो पैसा फोरफिटेड शेयर का कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, फोरफिटेड शेयर का पैसा ट्रांसफर हो जाता है कैपिटल रिजर्व में, ये बात याद कर लेना। कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, कैपिटल रिजर्व में, ये बात याद कर लेना। बच्चा बोलता है ठीक है। अब सर याद रखना, अगर सेम प्राइस पे री इशू, ये देखो सेम प्राइस पे री इशू, तो बेटा आप ये पूरा अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हो। ज़्यादा प्राइस पे री इशू तो भी आप ये पूरा अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हो। कम प्राइस पे री इशू तो पूरा नहीं, आपको ये अमाउंट में से ये माइनस करके ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। और री इशू के टाइम आपको ये लाइन, सॉरी ट्रांसफर के टाइम आपको ये बात भी ध्यान रखनी है, ठीक है। क्या बात ध्यान रखनी है बताओ। बच्चा बोलता है सर बता दीजिए। तो बेटा मैंने पहली बात ये बोली थी कि अगर सेम प्राइस पे री इशू, बताओ सेम प्राइस पे री इशू तो पूरा ट्रांसफर, ज़्यादा प्राइस पे री इशू तो भी पूरा ट्रांसफर, कम प्राइस पे री इशू तो ये माइनस होके ट्रांसफर, ठीक है। और री इशू आपको ट्रांसफर के टाइम एक और बात याद रखनी है, ट्रांसफर के टाइम, गलती से री इशू बोल दिया, ट्रांसफर के टाइम आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब फुल शेयर री इशू हो तो फुल अमाउंट ट्रांसफर, ठीक है। जब फुल शेयर री इशू तो ये पूरा अमाउंट ट्रांसफर होता है, ठीक है। और जब थोड़े शेयर री इशू, पहले फॉर्मूला देन जो अमाउंट आए वो ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो बेटा आप मुझे बता दो, ठीक है, अगर आपको ये बात याद हो गई बता दो। सर बताइए। बच्चा बोलता है सर हमें याद हो गया। मैंने कहा ठीक है, याद हो गया तो बहुत बढ़िया बात है, चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। बच्चा बोलता है सर हमें याद हो गया कि सर सेम प्राइस पे री इशू तो पूरा ट्रांसफ़र, ज़्यादा प्राइस पे री इशू तो भी पूरा ट्रांसफ़र, कम प्राइस पे री इशू तो बेटा माइनस करके ट्रांसफ़र। और सर हम समझ गए हैं क्या बात, कि जब फुल शेयर री इशू तो फुल अमाउंट ट्रांसफ़र। मैंने कहा बिल्कुल पूरा अमाउंट ट्रांसफ़र होगा। अगर फुल शेयर री इशू, रद्द 500 और री इशू भी 500 तो फुल अमाउंट ट्रांसफ़र होगा। और जब थोड़े शेयर री इशू, पहले फॉर्मूला लगेगा ये, देन जो अमाउंट आएगा वो ट्रांसफ़र, ठीक है। तो बेटा याद रखना, फुल शेयर री इशू तो पूरा अमाउंट ट्रांसफ़र, थोड़े शेयर री इशू तो पहले फॉर्मूला देन जो अमाउंट आएगा वो ट्रांसफ़र, ये बात भी आप याद रखना। चलिए बेटा, और मुझे एक बार बता दीजिए ये वाला, ठीक है, ये आपको पता होगा, नहीं पता तो याद कर लो बेटा। अगर लिखा हुआ 9 पर शेयर तो ये होता है शेयर सेल कितने में किया कंपनी ने, 9 रुपये में कंपनी बेच रही है, पर शेयर यानी कितने में बेच रही है, इतने में बेच रही है, तो ये सेल प्राइस होती है, पर शेयर बेचने वाली प्राइस। 8 कॉल्ड अप पेड अप का मतलब है शेयर कितने का, ठीक है। तो 8 कॉल्ड अप लिखा हो या पेड अप, दोनों बातों का एक ही मतलब है, याद रखना शेयर कितने का, ठीक है। तो बताओ कॉल्ड अप पेड अप मतलब 8 रुपये का शेयर है, कितने का शेयर है, 8 रुपये का। और बेच कितने में रही है, पर शेयर का मतलब बेच कितने में रही है, 9 रुपये में, तो ये सेल वाली प्राइस होती है। तो ये प्राइस है कितने का और ये प्राइस है कितने में बेच रही है। तो याद रखना पर शेयर मतलब कितने में बेच रही है और कॉल्ड अप पेड अप का मतलब कितने का शेयर, ठीक है। अब अपन शुरू करते हैं बेटा, ठीक है। चलो बेटा, तो अपन देखते हैं, ठीक है, आप लोग ध्यान से देखना, ठीक है। चलो एक मिनट, हाँ मिल गया बेटा, चलो ठीक है। तो बेटा मुझे जल्दी बता दो, ठीक है। बच्चा बोलता है सर हमें पता है, मैंने कहा बता दो। बच्चा बोलता है सर 90 पर शेयर का मतलब है, ये पर शेयर मतलब इतने में बेच रही है, पेड अप मतलब कितने का, ठीक है, पेड अप मतलब कितने का, 80 का 90 में बेच रही है, पर शेयर बेच कितने में रही है, 80 में, और 80 पेड अप मतलब कितने का, 80 का 80 में बेच रही है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे 90 पर शेयर का मतलब इतने में बेच रही है और 80 पेड अप मतलब कितने का, 80 का 90 में बेच रही है। तो ये बात आप समझ गए होंगे। चलिए बेटा अब अपन करते हैं, ठीक है, शुरू करते हैं। और बेटा याद रखना क्वेश्चन पढ़ के बनाना कैसे है वो भी ध्यान दीजिएगा कि ऐसे बनाओगे तभी आपका क्वेश्चन बनेगा। तो जल्दी से शुरू करते हैं बेटा। कम मैं पढ़ रहा हूँ। कंप्लीट सॉल्यूशंस लिमिटेड फोरफिटेड 500 शेयर्स ऑफ 100 ईच issued at 10% premium on which allotment money of 30 per equity share including premium, ठीक है, एंड फर्स्ट कॉल ऑफ 30 पर शेयर वर नॉट रिसीव्ड। अच्छा ओके, तो बेटा कंप्लीट सॉल्यूशन लिमिटेड ने 500 शेयर रद्द कर दिए जो 100 रुपये के थे 10% प्रीमियम पे। क्यों रद्द करे, बिकॉज ऑन विच अलॉटमेंट मनी ऑफ 30, अलॉटमेंट मनी जो 30 की थी,
इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड फर्स्ट कॉल ऑफ 30 वन नॉट रिसीव, उस बंदे ने पैसे नहीं दिए अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के, वन नॉट रिसीव, तो कंपनी ने फोरफिट कर दिए। सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑफ 20 पर इक्विटी शेयर वाज नॉट येट कॉल्ड, तो सेकेंड एंड फाइनल कॉल जो 20 रुपये का था वो अभी तक कॉल्ड नहीं हुआ है, वो अभी तक कंपनी ने मांगा ही नहीं, कंपनी ने पहले ही उसके रद्द कर दिए, क्योंकि उसने अलॉटमेंट मनी 30 का एंड फर्स्ट कॉल 30 का वन नॉट रिसीव्ड, तो कंपनी ने पहले ही रद्द कर दिए। फर्स्ट कॉल वन नॉट रिसीव तो पहले ही रद्द कर दिए। सेकेंड एंड फाइनल कॉल वाज नॉट येट कॉल्ड, मांगने से पहले ही रद्द कर दिए, फर्स्ट कॉल नहीं दिया उसने तो कंपनी ने वहीं पे रद्द कर दिया। अब बेटा आपको ऐसे करके कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपने बनाया नहीं तो बेटा 500 शेयर्स है कंपनी के, ठीक है, 100 रुपये के हैं, आपको ऐसे बनाना है। 500 शेयर्स लिखा हुआ है, ये मेरा थोड़ा राइटिंग प्रॉब्लम है, आप थोड़ा ठीक है अच्छे से एडजस्ट कर लेना। 10% प्रीमियम, बेटा 10% कितना होता है आप जानते हो, 100 का 10% 10 ही होता है। अब हुआ ये कि ऑन विच अलॉटमेंट मनी ऑफ 30 इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो प्रीमियम इंक्लूड, प्रीमियम है 10, तो अगर प्रीमियम है 10 तो 30 में 10 प्रीमियम है तो शेयर का कितना होगा 20। तो बेटा अब आप जानते हो उन्होंने बोला है अलॉटमेंट मनी ऑफ 30 वन नॉट रिसीव्ड, फर्स्ट कॉल ऑफ 30 वन नॉट रिसीव्ड, कंपनी ने रद्द कर दिए, और सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑफ 20 वाज नॉट येट कॉल्ड, ठीक है, यहीं पे रद्द कर दिए। सेकेंड एंड फाइनल कॉल वाज नॉट येट कॉल्ड, अभी तक मांगे ही नहीं है, अभी तक नॉट कॉल्ड, मांगे ही नहीं है, ठीक है, मांगे ही नहीं है, ठीक है। चलिए बेटा अब शुरू करते हैं, ठीक है, ये रद्द की एंट्री है, ठीक है। उसके बाद क्या करा कंपनी ने, रद्द कर दिए। अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या करा। पास जर्नल एंट्री रिगार्डिंग फोर फीचर, आपको फोर फीचर की एंट्री करनी है, री इशू की एंट्री करनी है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। केस 1, 200 ऑफ दी शेयर्स वर री इशूड एज 80 पेड अप फॉर 90 पर शेयर, तो कंपनी ने पहले 500 शेयर रद्द करे और री इशू कितने करे, सिर्फ 200, ठीक है। चलिए तो बेटा पहले अपन रद्द की एंट्री करेंगे फिर री इशू की। चलिए बेटा रद्द की एंट्री, तो बच्चा बोलता है सर रद्द की एंट्री आपने हमें बताई है, हमें ये याद है, नहीं याद है तो कर लो बेटा अभी, और मैं वही कर रहा हूँ। इक्विटी शेयर कैपिटल पहले याद करना, फिर आगे वीडियो कंटिन्यू करना। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कंफर्म है। फिर SPR, बेटा SPR कंफर्म नहीं होता, SPR तब आता है अगर पे नहीं किया तो देख लो इस बंदे ने SPR प्रीमियम का पैसा पे नहीं करा, प्रीमियम की इंस्टॉलमेंट नहीं भरी, तो SPR तब आता है अगर पे नहीं किया तो SPR आएगा, SPR आएगा। पहले रद्द की एंट्री कर रहे हैं फिर रीइशू की, और फोरफिटेड शेयर्स तो कंफर्म है, ठीक है, और कॉल्स एंड एरियर्स भी कंफर्म है। तो बच्चा बोलता है ठीक है ये सब कंफर्म है, मैंने कहा बिल्कुल। इक्विटी शेयर कैपिटल कंफर्म है, ठीक है, फोरफिटेड शेयर्स कंफर्म है, कॉल्स एंड एरियर कंफर्म है। SPR तब आता है जब पे नहीं किया तो, ठीक है। अब बच्चा बोलता है ठीक है सर अब बताइए एंट्री रद्द की, मैंने कहा बिल्कुल बताते हैं। SPR तब आता है जब पे नहीं किया, उसने प्रीमियम का पे नहीं किया तभी प्रीमियम आएगा, ठीक है। अब याद रखना, और इक्विटी शेयर कैपिटल तो कंफर्म आता है, फोरफिटेड शेयर कंफर्म आता है, कॉल्स एंड एरियर कंफर्म आता है। SPR तब नहीं आता जब पे नहीं किया, अगर पे कर दिया तो फिर भूल जाओ, फिर नहीं आता, ठीक है। पे नहीं किया SPR तो आता है, ठीक है। अब रद्द की एंट्री, शेयर कैपिटल में बेटा शेयर का पैसा जितना मांगा, याद रखना, अगर याद नहीं है तो ये याद कर लो, जितना मांगा, ठीक है। तो बच्चा बोलता है ठीक है, शेयर कैपिटल में शेयर का पैसा जितना मांगा, तो बेटा बताओ बेटा 20 तो मांगे ही नहीं, उससे पहले ही फोरफिट कर दिया, तो बेटा 100 रुपये का शेयर है, कितना मांगा, बच्चा बोलता है 20 नहीं मांगा, अच्छा 20 नहीं मांगा तो कितना मांगा, 80 मांगा, तो 500 शेयर रद्द कर रही है, जितना मांगा 80 मांगा, 500 × 80 40,000, ठीक है। तो बेटा कितना मांगा, बच्चा बोलता है सर 20 नहीं मांगा, बाकी सब मांगा, क्योंकि 20 से पहले ही रद्द कर दिया, तो मांगा कितना, 100 में 20 नहीं मांगा 80 मांगा, ठीक है, 80 मांगा, तो 500 × 80 40,000 जितना मांगा। SPR, बेटा SPR में प्रीमियम का पैसा जो नहीं दिया, कितना नहीं दिया, 10 रुपये, तो बेटा 500 × 10 5,000। और कॉल्स एंड एरियर, बेटा कॉल्स एंड एरियर में वो आता है जो नहीं दिया, शेयर कैपिटल में याद रखना होता है शेयर का पैसा, बट कॉल्स एंड एरियर का वो मतलब है जो नहीं दिया, भले शेयर का हो भले किसी का भी हो, कॉल्स एंड एरियर का मतलब है जो नहीं दिया, कॉल्स एंड एरियर का मतलब है, ये लाइन याद रखना, जो नहीं दिया, भले शेयर का हो भले प्रीमियम का हो। तो बताओ कॉल्स एंड एरियर कितना नहीं दिया, बच्चा बोलता है 30 नहीं दिया, 30 नहीं दिया, 60, भले किसी का भी हो, जो नहीं दिया वो आएगा कॉल्स एंड एरियर, 30 और 30 60, 500 × 60 तो ये होता है 30,
तो बेटा फोरफिटेड शेयर्स का अमाउंट मैं कभी भी निकालता नहीं हूँ, मैं ऐसे ही प्लस माइनस करके निकालता हूँ। डेबिट का 45, क्रेडिट का 30, तो माइनस करके आएगा 15। ये हो गई शेयर रद्द की एंट्री। अब बेटा रीइश्यू का, रीइश्यू का बुक में आगे क्या लिखा है देखते हैं बेटा। रीइश्यू का आपको बुक में देखना है, पढ़िए केस 1। बेटा 200 ऑफ दीज शेयर्स वर रीइश्यूड एज 80 पेड अप फॉर 90 पर शेयर। तो बेटा ये रीइश्यू की एंट्री बोला है कि 200 शेयर रीइश्यू करे, ठीक है। केस 1 200 शेयर रीइश्यू करे, 80 पेड अप मतलब कितने का, 90 पर शेयर कितने में बेचा। तो 80 पेड अप मतलब कितने का, 90 पर शेयर मतलब कितने में बेचा। तो 80 का 90 में बेचा, ज़्यादा में बेचा। तो रीइश्यू की 3 एंट्री थी, आपको तीनों एंट्री बेटा पता है। तो ज़्यादा में बेचा तो रीइश्यू की ये वाली एंट्री आएगी, बैंक टू कैपिटल टू एसपीआर। तो बेटा ज़्यादा में बेचा तो ये एंट्री आएगी। तो बेटा करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ज़्यादा में बेचा, रीइश्यू की एंट्री आपको याद होनी चाहिए, ज़्यादा वाली में एसपीआर आता है, ठीक है। अब बच्चा बोलता है सर अमाउंट बताइए, मैंने कहा बिल्कुल अमाउंट बताते हैं। तो बेटा 200 शेयर रीइश्यू करे हैं, 200 शेयर रीइश्यू करे हैं बेटा, 90 पर शेयर ये बेचने वाली प्राइस है, तो ये बैंक में आएगा, इतने में बेचा। तो 200 शेयर अगर ये बेचने वाली प्राइस है तो ये बैंक में जाएगा। 200 शेयर 90 रुपए में बेचे तो बैंक में कितने आएंगे, 18,000। तो ये बैंक में डालो, ठीक है। और शेयर कैपिटल में बेटा ये वाला प्राइस आता है पेड अप वाला, कितने का शेयर, 80 का। शेयर का पैसा शेयर में जाता है, ये शेयर का पैसा है 80 का शेयर, बेचा भले 90 में बट शेयर कितने का है, 80 का। ये शेयर का पैसा है, कितने का शेयर, 80 का। तो 200 इंटू 80 तो शेयर कितने का हो गया, 16,000 का। तो ये शेयर में जाता है और 2,000 रुपये प्रीमियम। बेटा जैसे ही शेयर रीइश्यू हो जाते हैं, आपको पता है ये पैसा फोरफिटेड शेयर्स का ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, कैपिटल रिजर्व में। तो फोरफिटेड शेयर्स क्रेडिट की जगह बेटा डेबिट हो जाएगा, क्रेडिट की जगह डेबिट हो जाएगा। और कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। बच्चा बोलता है ठीक है सर कर दो ट्रांसफर। बेटा ट्रांसफर करते टाइम तेरे को याद रखनी है एक लाइन जो मैंने इधर लिखी थी, ठीक है। ये बात ध्यान रखियो, जब फुल शेयर री इशू फुल अमाउंट ट्रांसफर, जब थोड़े शेयर री इशू पहले फॉर्मूला ये वाला, देन जो अमाउंट आए वो ट्रांसफर। थोड़े शेयर री इशू पहले फॉर्मूला, ठीक है। तो बच्चा बोलता है ठीक है। तो सर रद्द किए 500, री इशू किए 200, थोड़े शेयर री इशू तो पहले फॉर्मूला, ठीक है। तो पहले फॉर्मूला लगेगा। बच्चा बोलता है ठीक है सर फॉर्मूला बताइए, फॉर्मूला क्या होता है। बेटा फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ बट अगली बार आप लोग ये बात ध्यान से याद कर लो, शेयर रीइशूड अपॉन शेयर फोरफिटेड। बच्चा बोलता है ठीक है, शेयर फोरफिटेड इनटू, ठीक है, इनटू ये वाला अमाउंट, इनटू ये वाला अमाउंट, ठीक है। तो 15,000। बच्चा बोलता है ठीक है। तो बेटा पहले फॉर्मूला लगेगा, री इशू कितने किए, मैं इधर लिख रहा हूँ 200 शेयर, और फोरफिट कितने करे 500 इंटू ये पैसा 15। तो बेटा इसको तू सॉल्व करेगा, 2 0 कट, 5 से ये कटेगा, 5 से 15 3,000, 3 इंटू 2 6,000। तो बेटा जब थोड़े शेयर री इशू पहले फॉर्मूला, जो अमाउंट आए 6,000 वो ट्रांसफ़र। बच्चा बोलता है सर और ज़्यादा प्राइस पे करे हैं तो वैसे ही पूरा ट्रांसफ़र, डिस्काउंट पे करते तो माइनस करके, ठीक है। ज़्यादा पे करे हैं तो पूरा ट्रांसफ़र। तो कौन सा अमाउंट आया, 3,000 इंटू 2 6,000। तो बेटा 6,000 पूरा ट्रांसफ़र। तो ये हो गया केस 1। उम्मीद है आपको आ गया होगा, नहीं आया तो आप वीडियो पॉज करके पीछे जाके देख सकते हैं। मैं आपको बस इतना बता दे रहा हूँ बेटा, जल्दी से बता दे रहा हूँ। ये रद्द की एंट्री होती है, ये रीइशू की, और रीइशू के बाद ट्रांसफ़र की एंट्री होती है। आपको तीनों याद होनी चाहिए। और आपको पता है शेयर कैपिटल में क्या आता है, जितना मांगा। तो बेटा आप जानते हो 20 रुपये मांगने से पहले ही कंपनी ने रद्द कर दिया, तो कितना मांगा, 100 रुपये में 20 रुपये नहीं मांगा, तो जितना मांगा कितना 80, तो वो अमाउंट आता है जितना मांगा। 500 शेयर इंटू 80 तो 40,000 ये अमाउंट आ गया। एसपीआर में प्रीमियम का पैसा जो नहीं दिया 10 रुपये, 500 इंटू 10 ये हो गया 5,000। और कॉल सिनेरियर मैं भरता हूँ, कॉल सिनेरियर बेटा जो नहीं दिया, भले शेयर का हो भले प्रीमियम का हो, जो नहीं दिया तो कितना नहीं दिया, 30 और 30 60, तो 60 इंटू 500 तो कितना नहीं दिया, 30,000। कितना नहीं दिया, 30 और 30 60, 60 इंटू 500 30,000 नहीं दिया। तो बेटा अब ये फोरफिटेड शेयर का अमाउंट आप निकाल लोगे। फिर रीइशू की एंट्री, बेटा रीइशू करे थे ज़्यादा में, आपने केस पढ़ा था, ठीक है। तो रीइशू ज़्यादा में करे थे, 80 पेड अप 80 का,
90 पर शेयर 90 में बेचा, ज़्यादा में बेचा, तो ज़्यादा में बेचा तो रीइशू की एंट्री आपको पता है, बैंक टू कैपिटल टू एसपीआर। बेटा सिंपल सी बात है। तो कितने बेचे, 90 पर शेयर, इतने में बेचा, तो ये बैंक का प्राइस है। तो 200 शेयर 90 में बेचे तो बैंक में कितने आएंगे, 200 शेयर 90 में बेचे तो बैंक में कितने आएंगे, 18,000। तो बैंक में आएंगे ये रहे 18, ठीक है। और बेटा ये 18 और ये 80 पेड अप शेयर का पैसा है, कितने का शेयर, 80 का। तो शेयर का पैसा शेयर में जाता है, 200 इंटू 80, तो शेयर में कितना जाएगा, 16,000। और ये इसमें से माइनस करके ये निकाल दिया। अब ट्रांसफर करने की बात है तो याद रखना, जब थोड़े शेयर रीइशू तो पहले फॉर्मूला लगता है, तो पहले फॉर्मूला लगेगा, शेयर रीइशू कितने करे 200 और फोरफीट कितने करे, नीचे आता है फोरफीट करे 500 इंटू पैसा कौन सा, ये वाला पैसा आता है। तो ये वाला पैसा, तो जब थोड़े शेयर रीइशू तो पहले फॉर्मूला आया, फॉर्मूले से 6,000 अमाउंट वो ट्रांसफर होगा, ठीक है, वो ट्रांसफर होगा 6,000, तो वो अमाउंट ट्रांसफर होगा। अगर पूरे शेयर रीइशू करे होते तो ये पूरा ट्रांसफर होता, ठीक है, बट थोड़े करे तो पहले फॉर्मूला, जो फॉर्मूले से अमाउंट आया वो ट्रांसफर। अब बेटा केस 2 करना है, आइए बेटा जल्दी से करते हैं, ठीक है, बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो बच्चा बोलता है ठीक है सर केस 2 करो। बेटा एक बार केस ये देखो, ऊपर फोरफीट का सेम है, रीइशू का केस बदल रहे हैं, फोरफीट का केस सेम है, ठीक है। तो मैं आपके लिए एक बार जल्दी से पढ़ दे रहा हूँ, फोरफीट का केस अगली बार मैं नहीं पढ़ूंगा, रीइशू का केस पढ़ते चलूंगा, ठीक है। तो एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं, तो फटाफट स्पीड में जल्दी जल्दी। कंप्लीट सॉल्यूशंस लिमिटेड forfeited 500 equity shares of 100 each issued at 10% premium on which allotment money of 30 per equity share including premium and first call of 30 were not received। तो इस कंपनी ने 500 शेयर रद्द कर दिए बिकॉज अलॉटमेंट मनी ऑफ 30 एंड फर्स्ट कॉल ऑफ 30 वर नॉट रिसीव। जिस बंदे ने ये दोनों पैसे किस्त नहीं भरी इंस्टॉलमेंट, तो कंपनी ने रद्द कर दिए, वर नॉट रिसीव। सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑफ 20 पर इक्विटी शेयर वाज नॉट येट कॉल्ड। अभी तक कंपनी ने सेकेंड एंड फाइनल कॉल के 20 रुपए नहीं मांगे हैं, नॉट येट कॉल्ड। अब बेटा ये मैं सिर्फ आपके लिए पढ़ रहा था, दूसरी बार अगली बार अगले केस में नहीं पढ़ूंगा। अब आप लोग को याद हो जाना चाहिए कि ऐसे बनाना है 500 शेयर्स 100 रुपए के 10% प्रीमियम पे, तो 10% 10 रुपये ही होता है बेटा। ऑन विच अलॉटमेंट मनी ऑफ 30, इसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम है 10 रुपये और शेयर का कितना है 20 रुपये। ऑब्वियसली 10 रुपये प्रीमियम का है तो 20 रुपये शेयर का है। अलॉटमेंट मनी ऑफ 30 एंड फर्स्ट कॉल ऑफ 30 वन नॉट रिसीव, तो कंपनी ने नहीं दी, वो बंदे ने नहीं दिए, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, कंपनी ने शेयर फोरफीट कर दिए। और सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑफ 20 वाज नॉट येट कॉल्ड, अभी तक ये मांगे ही नहीं है, पहले ही रद्द कर दिए, पहले ही रद्द कर दिए, ठीक है। अब बेटा ये फोरफीट का केस सेम है, रीइशू का केस बदलने वाला है, तो पहले अपन फोरफीट की एंट्री करते हैं। बच्चा बोलेगा सर मैं फोरफीट की एंट्री पहले कर चुका हूँ, मैं डायरेक्ट रीइशू की करूँ। बेटा अगर तुझे सच्ची सीखना है तो हर बार फोरफीट की कर, फिर रीइशू की कर, फिर ट्रांसफर की कर। ऐसा मत सोचियो कि फोरफीट की सेम है तो मैं नहीं कर रहा, मेहनत करेगा तभी फल मिलेगा, ठीक है। तो बच्चा बोलता है ठीक है सर, चलो पहले रद्द की एंट्री। रद्द की एंट्री में इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कंफर्म है बेटा। एसपीआर कंफर्म नहीं होता, बट एसपीआर तब आता है अगर पे नहीं किया तो। बच्चा बोलता है सर एसपीआर उसने पे नहीं किया, नहीं किया तो आएगा, नहीं किया तो आएगा, एसपीआर पे नहीं किया तो आएगा। शेयर कैपिटल कंफर्म है, एसपीआर पे नहीं किया तो आएगा, ठीक है। उसने प्रीमियम की इंस्टॉलमेंट नहीं भरी तो आएगा। फोरफीटेड शेयर बेटा कंफर्म है, कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। बच्चा बोलता है ठीक है सर, और सर क्या कंफर्म है, कॉल्स इन एरियर। बेटा रद्द की एंट्री है, अच्छे से याद कर, ठीक है, और बता क्या अमाउंट आता है। बच्चा बोलता है सर इधर भी बता, और बताओ सब बढ़िया। चलो मत बताओ कोई बात नहीं, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बेटा इसमें आता है शेयर का पैसा जितना मांगा, शेयर का पैसा जितना मांगा, शेयर का पैसा जितना मांगा। बेटा 20 रुपये नहीं मांगा, उससे पहले ही रद्द कर दिया, तो मांगा कितना, 100 रुपये में से 20 रुपये नहीं मांगा, तो मांगा कितना 80 मांगा। शेयर का पैसा, प्रीमियम का नहीं, शेयर का 500, शेयर कैपिटल में शेयर का पैसा 500 शेयर मांगा 80, जितना मांगा 80, 500 इंटू 80 40,000। और प्रीमियम में बेटा प्रीमियम का पैसा आता है जो नहीं दिया, उसने 10 रुपये नहीं दिए प्रीमियम के, तो 500 इंटू 10 ये होता है 5,000। बेटा कॉल्स इन एरियर जो नहीं दिया, भले शेयर का हो भले प्रीमियम का हो, कॉल्स इन एरियर ये लाइन याद रखना, भले शेयर का हो भले प्रीमियम का हो, जो नहीं दिया। तो बच्चा बोलता है जो नहीं दिया क्या नहीं दिया, 30 और 30 60, भले किसी का भी हो जो नहीं दिया, शेयर का हो प्रीमियम का हो, जो नहीं दिया वो आएगा कॉल्स इन एरियर में, 30 और 30 60।
तो 60 नहीं दिया, 60 इंटू 500 30,000, तो ये हो गया। अब बेटा 45, ये 30 माइनस, तो ये आ गया 15। ठीक है, रद्द में आपको रद्द के अमाउंट, रद्द के शेयर्स पे फोकस करना है, रद्द में आपको रद्द के शेयर्स पे फोकस करना है। अब री इशू क्या है, तो री इशू का पढ़ते हैं और री इशू के कितने शेयर है उस पर फोकस करेंगे। तो केस 2 बेटा, इफ 200 ऑफ दीज शेयर्स वर री इशूड एज 80 पेड अप। ठीक है, 200 शेयर री इशू हुए एज 80 पेड अप, कितने के, 80 का, 80 पर शेयर, कितने में बेचा, 80 में। अरे वाह, ये मतलब ये पेड अप मतलब कितने का शेयर, पर शेयर मतलब बेचा कितने में। तो बेटा 80 का शेयर 80 में बेचा, सेम प्राइस में। तो सेम प्राइस में री इशू की एंट्री, मुझे उम्मीद है कि आपको याद हो गई होगी, री इशू की एंट्री याद हो गई होगी। ठीक है, तो री इशू की सेम प्राइस में, तो बेटा री इशू की सेम प्राइस की एंट्री ये वाली थी, आप देख लो, बैंक टू कैपिटल मैंने बताई थी अभी। तो बैंक टू कैपिटल सेम प्राइस की, तो आप बेटा कर दो बैंक टू कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, सेम प्राइस। तो बेटा अब आप 500 पे फोकस मत करना, ये रद्द वाले शेयर्स है, री इशू पे फोकस करो। री इशू कितने करें, बच्चा बोलता है सर री इशू केस 2 में 200 करें, कितने करें, 200, तो 200 पे फोकस करो। तो बेटा 200 शेयर 80 पर शेयर में बेचे, तो बैंक में 80 रुपये आएंगे, ये बैंक वाली प्राइस होती है, ये बैंक में आएगा। 200 शेयर 80 रुपये में बेचे, तो बैंक में कितना आएगा। बच्चा बोलता है सर 200 शेयर पे फोकस, बेटा री इशू के टाइम री इशू वाले शेयर्स पे फोकस करो। तो 200 शेयर 80 रुपये में बेचे, तो बेटा याद रखना क्या बोला, री इशू के टाइम री इशू वाले शेयर्स पे फोकस करो, 200 शेयर्स पे फोकस करो। रद्द के टाइम 500 शेयर पे फोकस करो, क्योंकि रद्द 500 की है, तो रद्द के टाइम 500 पे फोकस करो क्योंकि रद्द 500 की है। बट री इशू के टाइम री इशू पे फोकस करो क्योंकि री इशू 200 की है। तो बेटा बताओ 200 शेयर 80 रुपये में बेचे, तो 80 पर शेयर, तो बैंक में आएगा 80, ये बैंक वाली प्राइस होती है। तो 200 इंटू 80, बैंक में आएंगे 16,000, और डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, तो इधर भी 16 ही आएगा। बट याद रखना 80 पेड अप ये शेयर की प्राइस होती है, ये बैंक वाली प्राइस होती है, बेचने वाली प्राइस, ये शेयर की प्राइस होती है, कितने का शेयर, 80 का। तो 200 इंटू 80, तो ये भी 16 ही आएगा। बाकी डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट भी कर सकते ही हैं, वही करना चाहिए जब ऐसा हो। तो बेटा रद्द के बाद री इशू के बाद क्या होता है, ट्रांसफर। तो बेटा ये ट्रांसफर की एंट्री कर, फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट, फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट, ये ट्रांसफर कर। कहाँ ट्रांसफर करेगा तुझे भी पता है, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेगा। ठीक है, याद रखिए ये बात। ठीक है, ट्रांसफर करेगा, और ट्रांसफर करते टाइम तेरे को एक ही लाइन दिमाग में लानी है। बच्चा बोलता है कौन सी, बेटा ट्रांसफर करते टाइम एक लाइन दिमाग में फिट कर ले, जब फुल शेयर री इशू फुल अमाउंट ट्रांसफर, जब थोड़े शेयर री इशू पहले फॉर्मूला ये वाला, देन जो अमाउंट आए वो ट्रांसफर। बच्चा बोलता है अच्छा ठीक है। तो बच्चा बोलता है सर री इशू के टाइम ये लाइन, ट्रांसफर के टाइम ये लाइन दिमाग में लानी है। मैंने कहा हाँ। तो बेटा जब फुल शेयर री इशू तो फुल ट्रांसफर मार ये अमाउंट, और जब थोड़े तो पहले फॉर्मूला, बिल्कुल थोड़े ही करे हैं क्योंकि रद्द 500 करे हैं और री इशू 200 करे हैं। तो बेटा पहले फॉर्मूला, तो फॉर्मूला देखो अभी मैंने पीछे बताया था, याद हो कर लेना, वरना फॉर्मूले के बिना आप बेकार हो। शेयर री इशू ये फॉर्मूला होता है, शेयर फोरफिटेड और इनटू कौन सा अमाउंट बताओ, ये वाला अमाउंट 15,000। तो बच्चा बोलता है ठीक है। तो पहले फॉर्मूला, क्योंकि थोड़े री इशू करे हैं, तो री इशू कितने करे हैं 200, फोरफिट कितने करे हैं 500, और ये वाला अमाउंट, तो बेटा ये आएगा 6,000। तो ये अमाउंट ट्रांसफर। बच्चा बोलता है ठीक है, ये अमाउंट पूरा ट्रांसफर। मैंने कहा हाँ बेटा, फॉर्मूले के बाद जो अमाउंट आए वो ट्रांसफर कर दियो 6। ठीक है, फॉर्मूले के बाद 6 पूरा ट्रांसफर कर दियो, जो अमाउंट आए वो ट्रांसफर कर दियो 6। ठीक है, तो ये हो गई तेरी रद्द, री इशू और ट्रांसफर की एंट्री। तो बेटा ध्यान से सुन लेना, अगर दिक्कत हो तो बता देना। ठीक है, अब चलेंगे बेटा केस थर्ड पे। ठीक है, तो केस थर्ड बेटा, अब अपन केस थर्ड कर रहे हैं। अब बेटा रद्द वाला पार्ट मैं दोबारा नहीं पढ़ने वाला, क्योंकि रद्द वाला पार्ट अपन ने पढ़ लिया था, अब दोबारा पढ़ने का मतलब नहीं है। अब अपन केस थर्ड करेंगे, डायरेक्ट री इशू, बट रद्द की एंट्री जरूर करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप रद्द की एंट्री नहीं करोगे तो आपको आएगा ही नहीं, आप ये सोचोगे कि डायरेक्ट री इशू कर लेता हूँ, तो बेटा आप पक्के नहीं हो पाओगे। ठीक है, तो बेटा रद्द का बना चुका हूँ, ऐसे ही आपको बनाना है पेपर में, तब आप परफेक्ट करोगे। ठीक है, तो बताओ पहले रद्द की पहले री इशू। बच्चे बोलते हैं सर कैसी बात करते हो, पहले रद्द होगा। ठीक है, तो रद्द की एंट्री, अब तो आप चैंपियन हो गए हो। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये आता है जितना मांगा। SPR जब नहीं दिया, बिल्कुल प्रीमियम की इंस्टॉलमेंट नहीं भरी, तो आएगा। ठीक है,
बता दो, चलो वैसे बता दो। चलो कितने शेयर रद्द कर रहे हो? 500। कितने रुपए के? 100 रुपए के। 10 रुपए प्रीमियम पे। उसने 30 रुपए नहीं भरे, ठीक है, उसने 30 रुपए नहीं भरे तो कंपनी ने रद्द कर दिया। कंपनी ने क्या कर दिया? रद्द। एक क्रॉस का मतलब एक क्रॉस का मतलब बंदे ने पैसे नहीं भरे। एक क्रॉस का मतलब बंदे ने पैसे नहीं भरे। दूसरे क्रॉस का मतलब कंपनी ने रद्द कर दिया। तो बेटा बताओ कितने शेयर्स हैं? 500 शेयर्स हैं, 100 रुपए के, 10 रुपए प्रीमियम पे, ठीक है। एक क्रॉस का मतलब बंदे ने 30 रुपए नहीं भरे। एक क्रॉस का मतलब बंदे ने पैसे नहीं भरे। दूसरे क्रॉस का मतलब कंपनी ने रद्द कर दिया। यहीं पे रद्द कर दिया मतलब 20 रुपए मांगे ही नहीं, 20 रुपए मांगे ही नहीं, यहीं पे रद्द कर दिया भाई साहब। ठीक है, कंपनी गुस्से वाली है। अब एंट्री करो, रद्द की। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कंफर्म है। एसपीआर तब आता है जब पे नहीं किया। बेटा उसने प्रीमियम का इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया तो प्रीमियम आएगा, नहीं किया तो आएगा एसपीआर अकाउंट डेबिट टू forfeited shares account to calls in arrears account टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। तो ये बेटा रद्द की एंट्री है। अब अमाउंट भरते हैं। शेयर कैपिटल में आता है शेयर का पैसा, याद रखना जितना मांगा, शेयर का जितना मांगा, शेयर का जितना मांगा। तो बच्चा बोलता है सर 20 रुपए नहीं मांगा, बाकी पूरा मांगा, जितना मांगा। कितना मांगा? 100 रुपए में सर 20 रुपए नहीं मांगा शेयर का, शेयर कैपिटल में शेयर का पैसा। तो 100 रुपए में अगर 20 रुपए नहीं मांगा तो कितना मांगा? 80। 500 इंटू 80 40। तो जितना मांगा याद रखना, ठीक है। 20 रुपए नहीं मांगा, उससे पहले ही रद्द कर दिया। 100 का शेयर था, शेयर कैपिटल में शेयर का पैसा, प्रीमियम को नहीं देखना, याद रखना। ऐसा नहीं बोलना 110 का, नहीं, 100 का शेयर, शेयर में शेयर का पैसा। तो बताओ जितना मांगा, 20 रुपए नहीं मांगा तो 80 रुपए मांगा। 100 में 20 रुपए नहीं मांगा ना बेटा, 20 रुपए नहीं मांगा, उससे पहले ही रद्द कर दिया। तो मांगा कितना? 80। तो जितना मांगा 500 इंटू 80 40। एसपीआर में बेटा प्रीमियम का पैसा तो जो नहीं दिया, कितना नहीं दिया? 10 रुपए। तो 500 इंटू 10 जो नहीं दिया 5। कॉल्स इन एरियर जो नहीं दिया, भले किसी का भी हो, वो अमाउंट आता है टोटल जो नहीं दिया, भले किसी का भी हो, शेयर का हो भले प्रीमियम का हो, जो नहीं दिया। कॉल्स इन एरियर कितना नहीं दिया? टोटल 60 रुपए नहीं दिया। तो 60 इंटू 500 30,000 और ये अमाउंट माइनस करके आता है 15। तो बेटा रद्द हो गया। अब रीइशू की एंट्री करनी है। रीइशू का केस पढ़ते हैं बेटा, वो बदलते जा रहा है हर केस में। केस थर्ड पढ़ो, केस थर्ड पढ़ो बेटा। तो एक मिनट रुको बेटा, केस थर्ड पढ़ते हैं, 1 मिनट, ठीक है। चलो हाँ चलो जल्दी, बहुत बढ़िया। केस थर्ड पढ़ते हैं बेटा, फटाफट जल्दी पढ़ो। इफ 200 ऑफ दी शेयर्स वर रीइशूड एज 80 पेड अप, कितने का? 80 का, 70 पर शेयर। कितने का? 80 का। बेचा कितने में? 70 पर शेयर। तो बेटा 80 का 70 में बेचा, सस्ते में बेचा। रीइशू का सस्ते में बेचा, तो सस्ती वाली एंट्री करनी है। तो बेटा रीइशू की जो सस्ती वाली एंट्री है आप वो जानते हो। तो बेटा ये होती है सेम प्राइस की, ये होती है ज़्यादा प्राइस की, ये होती है सस्ती वाली। बैंक अकाउंट डेबिट forfeited शेयर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो रीइशू की एंट्री ये वाली करनी है। तो बेटा आप याद कर लो, ठीक है। रीइशू की एंट्री कर देते हैं अपन फटाफट। तो बैंक अकाउंट डेबिट और यहाँ पे forfeited शेयर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, सस्ती वाली एंट्री। अब कौन सा अमाउंट किस में जाएगा बेटा? रीइशू में। तो रीइशू वाले शेयर्स पे फोकस कर। कितने शेयर रीइशू करें? 200, ठीक है। तो बेटा याद रखियो, रद्द में तो 500 शेयर्स पे फोकस कर, रद्द में 500 शेयर्स पे फोकस कर, क्योंकि रद्द 500 करे, उसका मल्टीप्लाई कर और अमाउंट भर। रीइशू में रीइशू शेयर्स पे फोकस कर 200 और उसका मल्टीप्लाई कर। तो बेटा 200 ऑफ दीज शेयर्स वर रीइशूड एज 80 पेड अप फॉर 70 पर शेयर। 70 रुपए में बेचे 200 शेयर। तो बेटा बैंक में आएंगे 70 रुपए, क्योंकि ये बैंक की प्राइस है, इतने में बेचे। तो 200 शेयर 70 रुपए में बेचे तो बैंक में आएंगे 14,000। 200 शेयर 70 रुपए में बेचे तो ये बैंक की प्राइस होती है पर शेयर, तो बैंक में आएंगे 14,000, ठीक है। और इक्विटी शेयर कैपिटल बेटा अब ये बता कितने का शेयर? 80 का। कितने का शेयर? 80 का। तो ये था शेयर की प्राइस, 80 का 70 में बेचा, तो ये शेयर की प्राइस होती है, ये शेयर में जाती है। 200 शेयर 80 के, तो 80 का शेयर, 200 शेयर 80 का 1, तो कितने हो गए? ये शेयर की प्राइस होती है, तो ये शेयर में जाती है 16,000। पेड अप वाली शेयर की प्राइस होती है 16,000 और 2,000 इधर आ जाएगा। रीइशू के बाद बेटा ट्रांसफर होता है, तो ट्रांसफर की एंट्री तेरे को याद होगी, वो तो एक ही है, forfeited शेयर्स अकाउंट डेबिट
टू कैपिटल रिजर्व। तो बच्चा बोलता है ठीक है सर, यही है ट्रांसफ़र की एंट्री। बच्चा बोलता है सर हमें पता है ट्रांसफ़र की एंट्री करते टाइम हमें एक ही लाइन याद रखनी है। क्या लाइन याद रखनी है बेटा? ये वाली लाइन याद रखनी है, ये लाइन याद कर लो, ठीक है। ट्रांसफ़र की एंट्री करते टाइम ये लाइन याद करनी है कि बेटा जब फुल शेयर री इशू फुल अमाउंट ट्रांसफ़र, जब थोड़े शेयर री इशू पहले फॉर्मूला, देन जो अमाउंट आए वो ट्रांसफ़र। थोड़े शेयर री इशू में पहले फॉर्मूला, देन जो अमाउंट आए वो ट्रांसफ़र। तो बेटा बच्चा बोलता है ठीक है सर, जब थोड़े शेयर री इशू, तो बेटा इधर भी थोड़े शेयर री इशू है तभी पहले फॉर्मूला लगेगा। तो फॉर्मूला होता है शेयर री इशूड अपॉन शेयर फोरफिटेड। पहले फॉर्मूला शेयर फोरफिटेड, ये इनटू में वो वाला अमाउंट, ये वाला याद रखना, ठीक है। यही आता है 15। तो पहले फॉर्मूला, तो बेटा शेयर री इशू कितने करें तू जानता है 200, फोरफिट कितने करें 500, इंटू ये आएगा 6000। तो बच्चा होता है ये पूरा ट्रांसफ़र कर दूँ? बेटा नहीं, इधर डिस्काउंट है तो इसीलिए सस्ते में बेचा है। तो 6000 में ये माइनस करके, 6000 में ये 2000 माइनस करके 4000 ट्रांसफ़र। बच्चा बोलता है ठीक है सर मैं समझ गया। मैंने कहा बता क्या समझ गया? बोलता है सर देखो अब मैं तीनों केस समझ गया। मैंने कहा बता। बोलता है सर इधर आपने पूरा 6 ट्रांसफ़र करा क्योंकि ज़्यादा में किए थे, तो पूरा जो अमाउंट आया 6 फॉर्मूले से आपने पूरा ट्रांसफ़र करा क्योंकि ज़्यादा में री इशू किए थे तो पूरा ट्रांसफ़र। इधर सर आपने फॉर्मूले से 6 आया तो भी आपने पूरा करा। मैंने कहा क्यों? क्योंकि सेम प्राइस पे किए थे तो भी पूरा ट्रांसफ़र। और सर इधर आपने पूरा 6 ट्रांसफ़र नहीं करा क्योंकि डिस्काउंट पे किए थे तो 2000 ये माइनस करके 6 माइनस 2, तो 6 माइनस 2 कितना ट्रांसफ़र? 4 ट्रांसफ़र। तो डिस्काउंट में पहले आपको फॉर्मूला ही लगाना है, फिर जो आए वो माइनस करके ट्रांसफ़र करना है। तो बेटा बताओ, जब थोड़े शेयर री इशू पहले फॉर्मूला लगाना है, जो अमाउंट आए ये डिस्काउंट का अमाउंट माइनस करके ही ट्रांसफ़र करना है। 6 माइनस 2 4 ट्रांसफ़र, ठीक है। तो थोड़े शेयर में पहले फॉर्मूला, जो अमाउंट आए वो डिस्काउंट माइनस करके ही ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। लास्ट केस बेटा 5th वाला, और उसके बाद आपकी छुट्टी। मैं भी आपके लिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ बेटा। 12 बताए 12:30 हो रहे हैं आई गेस, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग भी होमवर्क करके आओगे, बट मुझे पता है कि आधे बच्चे नहीं करेंगे। उनको क्या कर सकते हैं, मैं क्या करूं? और जब उनको अपनी ही नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं, ठीक है। तो बेटा ये वाला केस 5th है, लास्ट, ध्यान से देख लीजिएगा बेटा। तो 500 शेयर है, 100 रुपये के, 10 रुपये प्रीमियम पे, 30 रुपये उस बंदे ने इंस्टॉलमेंट नहीं भरी, 30 रुपये नहीं भरी। एक क्रॉस मतलब नहीं भरी, एक क्रॉस मतलब नहीं भरी, दूसरा क्रॉस मतलब कंपनी ने शेयर रद्द कर दिए, ठीक है। अब रद्द कर दिए और ये 20 रुपये मांगने से पहले ही रद्द कर दिए, तो पहले रद्द की एंट्री। तो रद्द की एंट्री, अब आप लोग चैंपियन हो। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, SPR अकाउंट डेबिट, और 2 फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट। तो बेटा वो रद्द का केस नहीं बदल रहे हैं, वो सिर्फ री इशू का बदल रहे हैं। 2 फोरफिटेड शेयर, ये फोरफिटेड शेयर लिखा है, बहुत गंदा लिख दिया, सॉरी, फोरफिटेड शेयर्स, ठीक है। तो आप इसको फोरफिटेड शेयर्स लिखना, स्पेलिंग देख लेना। 2 कॉल्स इन एरियर्स, ठीक है। तो ये रद्द की एंट्री है, आप लोगों को पता है। इक्विटी शेयर कैपिटल में शेयर का पैसा जितना मांगा, तो बेटा 20 रुपये मांगने से पहले रद्द कर दिया। तो तू समझदार है, कितना मांगा? 100 में जितना मांगा 20 नहीं मांगा, बाकी 80 मांगा। तो 80 मांगा, 500 शेयर 80 मांगा, तो 40,000 जितना मांगा। SPR में बेटा प्रीमियम का पैसा, प्रीमियम का कितना है बेटा? 10 रुपये। तो 500 और प्रीमियम का है 10, तो कितना होता है तू जानता है? 5000। तो प्रीमियम का जो नहीं दिया, 500 इंटू 10, प्रीमियम का 5000। कॉल्स इन एरियर बेटा जो नहीं दिया, भले किसी का भी हो, कॉल्स इन एरियर जो नहीं दिया, कितना नहीं दिया? 60, भले किसी का भी हो 60। तो 60 इंटू 500, दैट विल बी 60 इंटू 500, 30,000 जो नहीं दिया, भले किसी का भी हो। फोरफिटेड शेयर माइनस करके निकालते हैं, डेबिट का टोटल, क्रेडिट से माइनस। बेटा डेबिट का था 45, क्रेडिट का 30, तो माइनस करके कितना आया? 15, ठीक है। अब बेटा, अब उसके बाद आप री इशू करोगे। री इशू बेटा रद्द के बाद री इशू। 5th केस कर रहे हैं बेटा, पढ़ लेना। इफ़ 200 ऑफ दीज शेयर्स वर री इशूड एट 70 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। बेटा पर शेयर मतलब इतने में बेचा, फुल्ली पेड अप मतलब कितने का? कितने का? फुल्ली पेड अप भाई, फुल मतलब फुल, कितने का? फुल मतलब फुल, कितने का? 100 का।
जितने का है उतने का। 100 का 70 में बेचा, ये बेचने वाली प्राइस। और ये कितने का फुल, मतलब फुल होता है भाई 100 का। तो कितने का ये बेचने वाली प्राइस 70 में बेचा, ये बेचने वाली प्राइस 70 में बेचा। और कितने का 100 का, ये होता है कितने का शेयर, फुल मतलब 100 का शेयर। 100 का शेयर 70 में बेचा, तो एंट्री 100 का अगर 70 में बेचा सस्ते में बेटा, सस्ते में री इशू की 3 एंट्री होती हैं, तुझे पता है। तो तुझे पता है सेम की ये, ज़्यादा की ये, सस्ते में ये वाली एंट्री। तो बेटा ये री इशू की एंट्री कर दे। बैंक अकाउंट डेबिट, forfeited शेयर्स अकाउंट डेबिट, सस्ती वाली, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, सस्ती वाली। अब बेटा तू जानता है ये बेचने वाली प्राइस होती है, ये बैंक में जाती है। 200 शेयर तूने री इशू करे तो बैंक में आएंगे 70 रुपए के हिसाब से, एक शेयर 70 रुपए का। तो 200 शेयर 70 रुपए में बेचे एक, तो तेरे बैंक में आएगा बेटा, ये बैंक की प्राइस होती है 14,000। और बेटा ये होती है शेयर की प्राइस, कितने का शेयर, फुल। तो बेटा फुल तो 100 रुपए का है, फुल तो 100 रुपए का है, तो फुल ये शेयर की प्राइस होती है। तो ये शेयर में जाती है 200 इंटू 100, तो शेयर में जाएगा फुल 20,000। और ये बेटा तेरा आ गया 6,000 इधर माइनस करके। बेटा तू समझदार है कि क्रेडिट का 20 है, डेबिट का 14 है, तो माइनस करके कितना आएगा 6। अब बेटा अब तू क्या करेगा, ट्रांसफ़र। तो ट्रांसफ़र री इशू के बाद ट्रांसफ़र होता है forfeited शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ये ट्रांसफ़र की एंट्री। और अब तू जानता है कि ट्रांसफ़र की एंट्री में सर की एक लाइन याद रखनी है। क्या लाइन बेटा, ये लाइन याद कर लियो ट्रांसफ़र की एंट्री में। जब फुल शेयर री इशू, फुल अमाउंट ट्रांसफ़र। जब थोड़े शेयर री इशू, तो पहले फॉर्मूला ये वाला, देन जो अमाउंट आए वो ट्रांसफ़र। तो बच्चा बोलता है ठीक है सर थोड़े शेयर री इशू कर रहे हैं। मैंने कहा क्यों, बोलता है सर रद्द 500 किए, री इशू 200 किए, थोड़े किए। तो पहले फॉर्मूला, तो फॉर्मूला कहता है शेयर री इशूड, शेयर फोरफिटेड इनटू ये वाला अमाउंट, कौन सा, ये वाला 15। तो बच्चा बोलता है ठीक है। शेयर री इशू बेटा 200, शेयर फोरफिट बेटा 500। और ये पहले फॉर्मूला लगेगा ट्रांसफ़र से पहले, जब थोड़े शेयर री इशू करते हैं तो पहले फॉर्मूला लगता है, और फॉर्मूले से आएगा 6,000, ये ट्रांसफ़र करना है। बच्चा बोलता है अच्छा, तो ये अमाउंट ट्रांसफ़र करना है, बट बेटा इसमें डिस्काउंट पे री इशू है, तो डिस्काउंट माइनस करके 6 माइनस 6, तो बच्चा बोलता है ये तो सर 0। तो मैंने कहा फिर कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं होगा, ये एंट्री नहीं होगी, ठीक है। तो बच्चा बोलता है ठीक है सर मैं समझ गया। तो बेटा अगर पूरे शेयर रीइशू करते तो पूरा 15 ट्रांसफ़र होता, पूरे शेयर रीइशू करते तो पूरा ट्रांसफ़र होता, बट थोड़े शेयर रीइशू करे तो पहले फॉर्मूले से आया 6, ये ट्रांसफ़र होगा, बट ये डिस्काउंट है तो माइनस हुआ ये, तो ट्रांसफ़र कितना होगा 0, 6 में से 6 माइनस हो गया तो 0 ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। बाय बाय।